जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानते हैं। हिंदी में प्रॉफिट को लाभ और लॉस को घाटा कहते हैं। प्रॉफिट और लॉस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं, कोई भी चीज़ का जब खरीद बिक्री होता है, कोई भी आर्टिकल है, तो पहले कोई भी आदमी उसको खरीदता है, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जितना में वो खरीदता है मीन्स सीपी, और जितना में वो दूसरे को फिर बेचता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय, खरीदना। तो ये दो मूल्य पे प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी जितना में इस चीज़ को खरीदा था, मीन्स जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, उससे अधिक में बेचा, अगर सेलिंग प्राइस उससे अधिक है तो उसको फायदा होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर ऐसा नहीं है, उल्टा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उसको लॉस होगा, और लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक और चीज़ हमने इसमें प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज की बहुत ज़रूरत होगी। हमेशा क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें परसेंटेज की बात होगी, और मैं मानकर चलता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले लोग परसेंटेज के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर आपने परसेंटेज नहीं किया है तो परसेंटेज का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखते हैं, हम बातें किए थे कि हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक रेफरेंस वैल्यू होता है। इस केस में, प्रॉफिट और लॉस के केस में, वो रेफरेंस वैल्यू बोथ प्रॉफिट या लॉस दोनों के लिए सीपी होगा, एसपी नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस रेफरेंस होगा, सेलिंग प्राइस नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कोई आर्टिकल का 100 रुपीज़ है और प्रॉफिट उसको 10% हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इसमें देखिए, फ्रैक्शन रूल बोलते हैं कि कोई भी चीज़ में अगर आप कोई भी वैल्यू में या फ्रैक्शन में, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें a बाई बी से मल्टीप्लाई करिए, अगर a बाई बी का वैल्यू मोर देन 1 है तो इसका वैल्यू फ्रैक्शन से अधिक आएगा, वैल्यू। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन रूल। तो इस केस में आपको पहले समझना है कि आंसर जो होगा ये दिया हुआ है, इससे कम होगा कि अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 प्लस पी, ये होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 हो गया इनटू ये सेलिंग प्राइस 100 है, तो इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई किए इनटू 100 बाई 110, ये जो फ्रैक्शन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ₹90 10/11 वाज कॉस्ट प्राइस।
अगर मान लीजिए इसको यही लॉस हुआ रहता तो क्या होता, एस पी इंटू 100/100 माइनस पी। तो 100 माइनस पी जो था वो 100 से कम हो जाता। तो ये जो फ्रैक्शन है वो 100/100 माइनस पी से 1 से अधिक हो जाता है। जब 1 से अधिक होता है और एस पी में मल्टीप्लाई करते तो जो सी पी आता वो एस पी से अधिक हो जाता। तो जब भी सी पी, एस पी और प्रॉफिट, ये तीन या लॉस, इन चीज़ों में से एक चीज़ अननोन हो तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। आइए सेकंड देखते हैं। कोई बिजनेसमैन ए है, मार्क्स प्राइस 20% एबव। अपना जो आर्टिकल्स हैं, सामान है, उसके ऊपर डिब्बे पे वो 20% बढ़ा के लिख देता है, मार्क्स प्राइस 20% एबव कॉस्ट प्राइस। किससे अधिक? 20% कॉस्ट प्राइस से। एंड अलाउड 20% डिस्काउंट। और फिर लोगों को कहता है लो तुमको हम 20% डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसको क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? परसेंटेज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि जब भी आप बराबर अमाउंट से बढ़ाते हैं और फिर उसको उतना ही परसेंट से कम कर देते हैं, जितना परसेंट बढ़ाते हैं उतना ही परसेंट कम कर देते हैं, तो हमेशा लॉस होता है। और उस लॉस का वैल्यू होता है p²/100। ये हम लोगों ने देख चुका है ब्रीफली। अगर आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि नेट कितना होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो होगा p। अगर p% प्रॉफिट है और p% लॉस है, p% बढ़ाया, p% कम किया, तो यहाँ पे हो जाएगा -p²/100। नेट इतना होता है, ये कैंसिल हो गया, तो p²/100। तो ये यहाँ देखिए 20 और ये 20 कैंसिल, और इसको जब करेंगे तो -4% हो गया। मीन्स 4% नेट लॉस हुआ। तो आपको जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से चुनना होगा कि उसको नेट लॉस होगा, और वो कितना होगा? 4%। थर्ड प्रॉब्लम, इफ प्राइस ऑफ टेबल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखिए, बहुत समय प्रॉब्लम में ये नहीं लिखेगा कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, तो कौन सा प्राइस? ये हमेशा ये कॉस्ट प्राइस की बात है कि कोई आदमी मार्केट में खरीदने जाता है तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, दुकान जो बेच रहा है उसके लिए सेल प्राइस है। देन ए पर्सन कैन बाई 25 tables less for ₹25,000. Original price of tables is how much? कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी बाजार जाता है और वहाँ पे रेट बढ़ गए हैं। पहले वो 25,000 रुपीज़ लेके जाता था मार्केट, तो जितना टेबल खरीद के लाता उससे 25 टेबल वो कम खरीद रहा है। तो टेबल का ओरिजिनल रेट बताना है कि जब नहीं बढ़ा था तब का रेट बताना है। तो देखिए, इसको बहुत तरह से बनाया जा सकता है प्रॉफिट लॉस के कोई भी प्रॉब्लम को, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से छोटा में बनाना है। तो हमेशा समझना है इस चीज़ को, ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ 25 टेबल, वो 25 टेबल कम खरीद पा रहा है इतने रुपए में। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गए हैं। तो ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ 25 टेबल्स इज इक्वल टू इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ₹25,000। 25,000 रुपये में जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, शेयर है, बढ़ा हुआ जो पार्ट है, उतना 25 टेबल का ओरिजिनल दाम है। तो वो कितना है? 25,000 इंटू 25/125। ये क्या है, कैसे है? ये यूनिटरी रूल से है। अगर देखिए
कोई चीज़ का दाम पहले 100 था मान लीजिए, तो जब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 125। तो ये ओरिजिनल है और यह चेंज्ड है, यह इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड है। तो इंक्रीज जब 125 है तो इंक्रीज कितना हुआ है 25। तो 25 जब 125 जब प्राइस है बढ़ा हुआ तो इंक्रीज 125 है। तो 1 रुपये में कितना इंक्रीज पार्ट है 25/125। इसलिए 25,000 में कितना होगा 25,000 इंटू 25/125। और एक टेबल का दाम कितना होगा, जब 25 टेबल का दाम इतना है तो एक टेबल का दाम 1/25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 200। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत अधिक आते हैं, इसलिए केयरफुली देखना है। फोर्थ, इफ 60% ऑफ टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 50% and remaining at profit of 50%, then what will be overall profit or loss percent? परसेंट में हमेशा 100 लेकर चलते हैं, 100 का मतलब होता है पूरा। तो सपोज 100 आइटम्स उसके पास थे, तो उसमें से 60 और 40 हो गया। 60 ये उसके कॉस्ट प्राइस हैं, 60 के दाम के हैं। अब उसने सेल किया 60, ये जो 60 है इसको उसने सेल कर दिया 50% लॉस पे, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए SP इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं CP इंटू 100 प्लस माइनस P बाई 100। तो अब देखिए हमें कॉस्ट प्राइस पता है 60 है और लॉस पता है, तो यहाँ परसेंटेज जो है माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस P करिएगा तो 100 माइनस 50 हो गया, तो ये हो गया आपका 50 बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हो गया 30, क्योंकि इसको उसने 50% लॉस पे बेचा है और बाकी को उसने 50% प्रॉफिट पे बेचा है, तो बाकी कितना बच गया है 40। तो 40 इंटू यहाँ प्लस 50 करेंगे तो 150/100 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 60। तो उसका नेट जो सेल प्राइस हो गया, यहाँ 30 हुआ यहाँ 60 हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए 90। तो उसका देखिए कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 रुपीज़ का चीज़ से शुरुआत किया था और फाइनली उसको मिला कितना 90। तो हम लोग जैसे पहले देख चुके हैं कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसको परसेंटेज लॉस होगा, और परसेंट लॉस कहते हैं कितना है पर 100 में जो लॉस होता है। तो यहाँ 100 में कितना का लॉस हुआ 100 माइनस 90, तो इज इक्वल टू 10% का उसको लॉस हो गया, क्योंकि परसेंटेज लॉस का मतलब क्या होता है लॉस बाई CP इंटू 100। तो चूंकि ये 100 में हो रहा है तो ये भी 100 हो गया, तो लॉस 100 में जो लॉस हुआ उसी को परसेंट लॉस बोलते हैं। अब आइए फिफ्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 62% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये ठीक से देखना है, कॉस्ट प्राइस इज 62% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ दिया हुआ है
तो यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस है परसेंटेज के लिए वो है एसपी, सेलिंग प्राइस, तो इसको आप 100 मान लें जो रेफरेंस है। तो सीपी कितना हो गया, ऑटोमेटिक 62 हो गया क्योंकि 62% है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस 62 38। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, ये इस तरह के फॉर्मूला में रख दीजिए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, यहाँ लॉस के लिए हमने लिखा था, इसी चीज़ को प्रॉफिट के लिए लिख दीजिए। तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट है 32 बाई कॉस्ट प्राइस 62 इंटू 100, 61.29%। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझ लिए। एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत अधिक प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए, करेक्टली बनाने के लिए हमें इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के अलावे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज को हम लोगों ने जेड लैब के वीडियो 1 और 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्रॉफिट और लॉस के बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के ट्रिक को हम लोग अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।